नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर विवाह बाह्य प्रेम जो होता है उसमें क्यों सम्मिलित होते हैं, उसके पीछे कारण क्या होते हैं, और यदि विवाह बाह्य प्रेम में अगर वह सम्मिलित होते हैं तो विवाह बाह्य जो प्रेम है उसे किस तरह से समझा जा सकता है, इस राशि को किस तरह से समझा जा सकता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, यह सभी 12 राशियां यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सम्मिलित हो तो उसका उसके उनकी जो संपूर्ण पर्सनालिटी है या फिर उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, ये व्यक्तित्व किस तरह से जाना जा सकता है, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। यहाँ पर एक बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर विवाह बाह्य जो प्रेम है वो सही है या गलत है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो कर्क राशि है वो किस तरह से सम्मिलित होते हैं, उसके पीछे कारण क्या होते हैं, उनकी जो पर्सनालिटी क्या होते हैं, इसके बारे में जरूर से डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि कर्क राशि के बारे में आप सभी को पता होगा कि यह जो कर्क राशि है वो काल पुरुष की जो कुंडली होती है इसमें चतुर्थ स्थान में आने वाली राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह चंद्रमा है। चर राशि है, इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है। अकेले ये जो राशि है, संपूर्ण जो 12 राशि है, इसमें अकेले ये राशि है जो कि फैमिली ओरिएंटेड है। मतलब अपना जो फैमिली है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाली है। और यह जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशन इनमें बहुत ही ज़्यादा देखे जाते हैं। अकेली ये जो राशि है, इनके आँख में आने वाले जो आंसू है वो आप सीधे सीधे देख सकते हैं। बाकी सभी जो राशियां हैं इनके आंखों में भी आंसू आते हैं लेकिन वो छुपा लेते हैं। लेकिन कर्क राशि इतनी ज़्यादा भोली या फिर इतनी ज़्यादा इमोशनल होती है कि इनको जो आंसू जो छुपाना है वो भी गवारा नहीं। मतलब इनके जो आंसू होते हैं वो छलक जाते हैं या फिर दिखते भी है। मतलब इतनी ज़्यादा ये जो राशि है वो इमोशनल होती है या फिर फैमिली ओरिएंटेड होती है। फैमिली ओरिएंटेशन के बारे में भी अगर देखा जाए तो इनके फैमिली के जो भी लोग होते हैं इनके बारे में इनको सटीक जानकारी रहती है। और फैमिली के जो लोग होते हैं वो खुश रहे इसके बारे में हमेशा ये जो राशि होती है वो सोचती रहती है। अब ये जो राशि है ये पुरुष के हो या फिर स्त्री के हो, दोनों में ये जो बातें हैं वो देखी जाती हैं। अब यहाँ पर और एक प्रश्न फिर उपस्थित होता है। इतनी अच्छी होने के बावजूद, मतलब कुटुंब के जो लोग होते हैं इनके बारे में इतना ज़्यादा सोचने के बावजूद भी ये जो राशि है, यह राशि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों जा सकती है या फिर इसके पीछे कारण क्या होते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने कही कि यह जो राशि है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और यही इनका जो आत्मा जिसे हम कहते हैं, इस राशि का जो आत्मा है वो इमोशंस में बहुत ही ज़्यादा है। मतलब बहुत ज़्यादा ये अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। लेकिन यदि यह मतलब इनकी शादी हुई है या फिर इनके जो पार्टनर है, यदि इनके जो पार्टनर है इन्होंने अगर इनको रिस्पेक्ट नहीं दिया या फिर छोटी मोटी बातों को लेकर इनके बारे में किसी भी प्रकार की जो अटैचमेंट है वो नहीं दिखाई, क्योंकि ये जो राशि है वो शेयरिंग ज़्यादा करती है और थोड़ा सा एक्सपेक्ट करती है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी इनके प्रति उतना ही लॉयल हो या फिर रिस्पेक्ट दिखाए या फिर प्रेम हो या फिर इनके बारे में पूछे या फिर शेयरिंग करे। अगर ये बात इनके जो पार्टनर है उनसे नहीं हुई तो ये जो व्यक्ति होते हैं वो धीरे धीरे धीरे, मतलब देखिए, जिनके जो भी व्यक्ति इमोशंस होता है, इमोशनल होता है, उनके बारे में ये बातें बहुत ज़्यादा होती है कि उनकी जो भावनाएं होती है वो शेयर होनी चाहिए। अगर वो शेयर नहीं होती तो वो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में सोचेगा जो कि इनकी भावनाओं की कदर करता है, भावनाओं में शेयरिंग करता है। तो बातें इस प्रकार, क्योंकि ये जो राशि होती है वो फिजिकल अट्रैक्शन में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती। इनका जो प्रेम होता है वो नॉर्मली देखा जाए तो मन से ज़्यादा होता है, इमोशन से ज़्यादा होता है। वो फिजिकल अट्रैक्शन इनमें देखा नहीं जाता। मतलब देखा तो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा देखा नहीं जाता। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से ये जो व्यक्ति होते हैं, मतलब ये जो राशि है, वो कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सम्मिलित नहीं होगी। उसके पीछे कारण यही होता है कि इमोशंस इनको शेयर करने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर मज़ा आता है या फिर इसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं। और रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे हम कहते हैं, वो भी इस राशि में देखा जाता है। तो अगर वो बातें जो है वो अगर घर पर नहीं मिलती तो फिर इनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं इनके बारे में ये सोचने लगते हैं। और यदि यह जो कर्क राशि है, यह कर्क राशि यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाए तो फिर पहले तो बात, यह जो राशि है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने के चांसेस
बहुत ही कम है। मतलब जो सभी राशियाँ हैं, इन सभी राशियों में इस राशि के जो चांसेस है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने के, वो काफ़ी कम होते हैं, जैसे कि इसके पहले हमने जो बात है डिस्कस की। लेकिन यदि ये जो राशि है, वो राशि यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आती है, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात होती है कि सामने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके साथ ये जो राशि है पूरी तरह से जुड़ जाती है, पूरी तरह से। मतलब फिर ये जो राशि है, इनका जो डेडिकेशन है, वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है और थोड़ा और पॉजिटिव होते हैं। और इनमें ये जो पॉजिटिवनेस वाली बात है, वो थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है। अब ये देखिए, जो पॉजिटिवनेस है, वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव इस कल्पना से या फिर इस तरह से कि वे जो व्यक्ति होते हैं, फिर वो सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से पकड़ लेंगे, क्या करना है, कहाँ पर जाना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब सोना है, कब जागना है, इसके बारे में इनका जो शेड्यूल है तैयार होता है, जिससे ये भी पॉजिटिवनेस है, लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिवनेस होता है। लेकिन ये जो कर्क राशि के जो व्यक्ति है, उनमें पॉजिटिव पॉजिटिवनेस होता है, बिकॉज ऑफ लव ओनली। मतलब प्रेम के खातिर ही या फिर प्यार के खातिर ही सामने वाले व्यक्ति के बहुत ज़्यादा मतलब इंक्वायरी करना या फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करना इस हद तक जाते हैं कि ये दिन रात उसी के व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और कहीं पर जाके इनको लगता है कि दुनिया में कोई तो व्यक्ति है जो कि इनके साथ शेयर करता है, जो कि इनकी रिस्पेक्ट करता है, या फिर जो कि इनकी बातें सुनता है, क्योंकि इनको बोलना काफ़ी पसंद आता है। अब ये जो बोलना होता है, वो फैमिली से रिलेटेड ज़्यादा होता है। सामने वाले व्यक्ति की फैमिली के बारे में भी ये ज़्यादा जानते हैं या फिर जानकारी रखना पसंद करते हैं, और उसी व्यक्ति को ये जो राशि सिलेक्ट करेगी जो कि इन्हीं के तरह हो, मतलब फैमिली ओरिएंटेड हो या फिर फैमिली के बारे में ज़्यादा शेयरिंग करने वाला हो। तो ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। लेकिन इस बात से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये जो राशि है, कर्क राशि जब भी आती है, तो सामने वाले व्यक्ति के प्रति ये जो राशि है काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिवनेस इनमें देखा जाता है, और जो पॉजिटिवनेस है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी सब जो बातें, आपकी पर्सनालिटी से लेकर आपका खान पान, खास करके खान पान, और आपकी जो पूरा जो व्यक्तित्व है, उसके ऊपर इनकी थोड़ी बारीक नज़र होती है, और हमेशा आपको इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे कि आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से सामने करना है। और आपके जो फ्रेंड सर्कल रहेंगे, इनके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा सजग रहते हैं। मतलब कोई फीमेल या फिर मेल, मतलब आपके ज़्यादा इर्द गिर्द ना हो, इसके बारे में ये जो कर्क राशि है वो बहुत ज़्यादा सावधान रहती है, उसके बारे में थोड़ी सी पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन एरोगेंटली ये जो राशि है वो कभी नहीं बोलती। ये जो बातें हैं वो, मतलब यह जो राशि है वो कमांडिंग नहीं है, एरोगेंट नहीं है। मतलब अगर इनको कोई बात पसंद नहीं है आपके व्यक्तित्व के बारे में या फिर आपका जो भी नेचर है उसके बारे में, तो वो खुलकर बोलेगी, लेकिन सॉफ्ट वर्ड्स का यूज़ करके, और बहुत ज़्यादा आपको फ्रीडम देगी। लेकिन फ्रीडम के पीछे जो मैंने बात कही, तो पॉजिटिवनेस जो वाली बात है वो थोड़ी आती है। और अगर इनको ये कोई भी बात अगर पसंद नहीं आती, तो रट लगा देगी पीछे। मतलब काफ़ी बार आपको कहते रहे, और फिर जाके कभी जो सामने वाला व्यक्ति है वो कभी कभी ऊब भी जाता है, क्योंकि एक ही बात कई दफ़ा बोलने की जो कैपेसिटी है वो इस राशि में देखी जाती है। हालांकि वो जो बात होती है वो पॉजिटिव होती है, अच्छी होती है, लेकिन कंटिन्यूसली वो बोलते रहते हैं, क्योंकि बोलने में इनका हाथ कोई और पकड़ नहीं सकता। क्यों, ये बात इनमें थोड़ी देखी जाती है। लेकिन हमेशा ये जो राशि है, ये राशि सामने वाला जो व्यक्ति है, मतलब इनके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होता है उसके बारे में सोचती है, वो किस तरह से आगे जाए, किस तरह से जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाए, इसके बारे में ब्लेसिंग भी देना, उसके बारे में कभी कभी व्रत वगैरह भी कर लेती है। मतलब इस हद तक इनकी जो अट्रैक्शन है या फिर इनका जो अटैचमेंट है वो देखा जाता है। अभी देखिए, इनका जो अटैचमेंट है वो फिजिकल, जैसे मैंने कहा, वो नहीं देखा जाता, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। तो इस प्रकार से होती है कर्क राशि यदि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आती है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको संभालनी होगी। देखिए, कितना यदि ये राशि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाए, लेकिन फिर भी इनके फैमिली के साथ जो अटैचमेंट होता है, जो बॉन्डिंग होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यदि आप इनके रिलेशनशिप में हैं, तो भूल कर भी इनके फैमिली के बारे में, मतलब इनके माँ के बारे में, इनके भाई बहन, या फिर इनके जो डायरेक्ट रिलेशनशिप में जो रिलेटिव्स हैं, उनके बारे में भूल कर भी कोई भी गलत शब्द नहीं करना, क्योंकि अगर वो करते हो तो फिर से आपकी जो रिलेशनशिप है वो खतरे में आ सकती है। हालांकि अगर आप प्रेस करते हो, उनके बारे में कुछ अच्छी बातें करते हो, तो फिर ये जो राशि है वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि ये प्लस पॉइंट भी है, थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन आपको ये जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात,
बात जो कि शुरुआत में मैंने की कि इनके साथ आप अगर इमोशंस के बारे में अगर आप शेयरिंग करते हो, इनकी जो सभी बातें हैं वो अगर आप सुन के लेते हो, तो आपके लिए किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके रिलेशनशिप में कभी भी नहीं आएंगे। और तीसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि आपकी जो रिलेशनशिप है वो यदि ब्रेकअप तक पहुंचे या फिर ब्रेकअप हो जाए, तो फिर आपको क्या करना होगा। काफ़ी ज़्यादा सजग है। पहले तो महत्वपूर्ण बात, आपकी जो रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप तक पहुंचने की जो ये है वो थोड़ी कम है। लेकिन अगर आप फ्लर्टिंग करते हो या फिर अन्य किसी व्यक्ति के साथ अगर आप इन्वॉल्व होते हो, तो फिर ब्रेकअप होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। और ब्रेकअप होने के समय भी ये जो राशि है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देगी कि संभल जाओ, सुधर जाओ, और आपको कहेगी भी। लेकिन अगर आप वही जो बात है वो अगर शुरुआत मतलब नॉर्मल रखते हो या फिर वैसे ही बढ़ाते हो, तो फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस में आ सकती है। इसके बजाय बाकी किसी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो प्रॉब्लम में नहीं आ सकती। अगर ब्रेकअप तक अगर सिचुएशन जाए, तो आपको सीधे सीधे इनसे माफ़ी मांगना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप माफ़ी मांगते हो, क्योंकि इनके मन में वही बात होती है कि अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो आप उसमें आपके मन में इसके बारे में अपील होना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए और दोबारा वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप माफ़ी मांगते हो तो वो बात बच सकती है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा समय वो ले सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये हृदय से ज़्यादा सोचती है, मन से ज़्यादा सोचती है जो राशि है। तो इसकी वजह से अगर कोई ब्रेकअप तक अगर सिचुएशन जाती है, तो वो जो बात हो है वो इनके अंदर तक जाती है, और वो अंदर तक बात सुलझने के लिए थोड़ा समय लेगी। लेकिन अगर आप माफ़ी मांगते हो और इनके साथ जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन करने का अगर एफर्ट लेते हो, तो थोड़े समय में जाके आपकी जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन हो सकती है। लेकिन शुरुआत में मैंने जो बातें कही उसी के ऊपर आपको थोड़ा अमल करना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो कर्क राशि है वो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आती है, तो इनके साथ जो रिलेशनशिप आपकी जो चलती है वो काफ़ी सहज होगी, और इसमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे, और इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इनको आपको कोई किसी तौर पर अगर मनाना है, अगर ये राशि रूठ जाती है, तो कोई आपको ज़्यादा कुछ करने के, सिर्फ आपकी जो कम्युनिकेशन है उनके साथ बढ़ाओ, और छोटी मोटी बातें जो है चुटकुले वगैरह होते हैं वो अगर आप सुनाते हो, तो भी जो राशि है उनका जो मूड है वो नॉर्मल हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि जो कर्क राशि है वो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। मतलब अगर दूसरी से देखा जाए, साइड से देखा जाए, तो आप लकी हो यदि आप कर्क राशि की जो व्यक्ति है इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर आपकी जो रिलेशनशिप इसमें आते हो। तो आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और यदि आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हर राशि के जो पुरुष है या फिर हर राशि की जो स्त्री है उनके बारे में अगर आपको सुनना है, तो इसके संदर्भ में भी वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।